दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी जिसे ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने ब्लडी मैरी के बारे में सुना तो होगा। दोस्तों, तो आप रात के वक़्त अपने अकेले घर में अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार कभी मत लीजिएगा। अगर वो आ गई तो आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक अकेले घर में सारी लाइट्स ऑफ करके और शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम लेना एक खतरे से खाली नहीं हो सकता। ब्लडी मैरी कौन थी और उसका असल नाम क्या था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो ब्लडी मैरी की सूरत अख्तियार कर गई। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक पाई जाती है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लडी मैरी कैसे बनी और उसका असल नाम क्या था। कि वो परेशान कुन कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल ब्लडी मैरी का असल नाम मरियम था। दोस्तों, आपको मालूम होगा, अगर रात के वक्त बाथरूम में एक मोमबत्ती जलाई जाए और बाकी लाइटें बंद हों, दोस्तों ये बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। जब एक पूरे घर में अंधेरा हो और घर में कोई भी ना हो, आप आईने में देखें और इसका नाम लगातार 3 बार बोलें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो ब्लडी मैरी के आने की दहशत और खौफ आपके ऊपर तारी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइम आपका दिल मजबूत होना चाहिए, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से अगर ब्लडी मैरी आ जाती है तो आपको उसके आने का एहसास बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक तरीके से करना पड़ेगा। ब्लडी मैरी के आने के एहसास से आपके पूरे जिस्म पर पंजों के निशानात ज़ाहिर हो जाएंगे, और यही नहीं बल्कि ये भी इम्कान हो सकता है कि आप हमेशा के लिए आईने के शीशे के पीछे। दोस्तों, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लडी मैरी कौन थी, इसका असल नाम क्या था और इस कहानी की असल दर हकीकत क्या है। दोस्तों, ब्लडी मैरी का असल नाम एक मरियम था, जिसे खूनी मरियम के नाम से भी जाना जाता था। खूनी मरियम कैसे बनी, इस पर सैकड़ों पसे पर्दा कहानियाँ मौजूद हैं। अगर इसकी मौत की कहानी जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, 1800 की दहाई में वहाँ मरियम नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आ गई, जिससे लोग थोड़े अरसे के बाद मर जाते थे। इस बीमारी की वजह से जब डॉक्टरों को नब्ज़ नहीं मिलती या जब वो बज़ाहिर मुर्दा की नाक के नीचे आईना डालते हैं, तो इनकी सांसों के निशानात आईने पर पड़ने से ये पता चलता है कि वो ज़िंदा है या मर गया है। लेकिन ऐसे लोगों के मामलात जिन्हें मुर्दा करार दिया गया था, लेकिन वो मुर्दा नहीं होते थे, अक्सर वो लोग मरे होते थे। चुनाचा जब कोई मर जाता तो लोग ताबूत में एक छोटा सा सुराख करते और इस सुराख में जो घंटी से जुड़ा होता था एक तार का टुकड़ा डाल देते। दोस्तों, मरने वालों के घरों के पास एक छड़ी पर घंटी लटका दी जाती थी, और अगर वो बेदार होते तो वो सिर्फ डोर खींचते, घंटी बजती और उसके बाद उनको खोद कर निकाल लिया जाता था। मगर अब मैं आपको खूनी मरियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब खूनी मरियम बिस्तर पर पड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता मर गई थी, तो इसे इसकी कब्र में एक ताबूत में रखा गया था। इसे अभी भी नीचे दफन नहीं किया गया था। जिस ताबूत में इसे रखा गया था, इसके तार और घंटी यकीनन हाथ में थी। लेकिन दिन गुजर गए, फिर एक हफ़्ता तक इसके वालिदैन कभी भी अपने वजूद के साथ इस ख्वाहिश में घर से बाहर नहीं निकले कि इनकी प्यारी मरियम दोबारा बेदार हो जाएगी। वालिदैन के दोस्तों ने दावत की कि अगर वो अभी तक नहीं बेदार हुई तो फिर कभी नहीं उठेगी। एक दिन वालिदैन इनकी तरफ से अपने दोस्तों के साथ घर से निकल गए। जब मरियम के वालिदैन जा चुके थे तो एक पड़ोसी आया और इसकी कब्र को भरने लगा, सिर्फ इस सूरत में कि अगर वो ज़िंदा रहती तो जाग जाती। इस पड़ोसी ने कब्र को भरना शुरू कर दिया और अपने घर की तरफ चल दिया। इसी दौरान मरियम अपनी नींद से बेदार होने के फ़ौरन बाद इसने तार खींचा, घंटी की तार जो इसके वालिदैन से नहीं सुनी जाएगी, जो बाहर थे,
اور پڑوسی جو بہت دور تھے۔ اس نے تار کو کھینچا اور کھینچا یہاں تک کہ گھنٹی گر گئی اور اسی طرح چھڑی بھی گر گئی۔ اس نے اپنی لکڑی کی جیل میں پنجے مارنا اور نوچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ پھر اس نے اپنی آخری سانس تک کھرچنا شروع کیا۔ جب والدین گھر پہنچے تو والد کو جلد ہی معلوم ہوا کہ گھنٹی اصل میں اس سے گز دور تھی، اور جلد ہی اپنی بیوی کو بلایا کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو کھودنے میں اس کی مدد کرے۔ جب کھود کر پھینکا تو انہوں نے تابوت کو کھولا اور مریم کو پس مردہ حالت میں پایا۔ اس کے ہاتھ جیسے پنجے خون سے بھرے ہوئے تھے، جس میں اس کے سفید لباس میں اسے دفن کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی ناک کے نیچے آئینہ لگا کر دیکھا، آیا اس کی سانس دکھائی دیتی ہے یا نہیں۔ آئینے پر سانس کے نشانات دکھائی دیے، لیکن اس کے باوجود وہ مر چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم کی روح اس آئینے میں منسلک ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ تھی بلیڈی میری کے پیچھے اس کی کہانی کہ بلیڈی میری کیسے بنی، اور جب بھی کوئی 3 بار بلیڈی میری کہتا ہے تو وہ آتی ہے اور نامعلوم شکار پر پنجے گاڑتی ہے۔ یہ مریم کے انتقال کے بارے میں بتائی گئی کہانیوں میں سے ایک سچی کہانی ہے۔ تو دوستو، میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔